इस वीडियो में जो एनसीईआरटी का पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला अध्याय है एनसीईआरटी की किताब का, एनसीईआरटी की बुक का। उस से संबंधित पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण। 3 प्रकार के गुण हम यहाँ पढ़ेंगे आवेशों के। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा आवेश के बारे में एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कागज का टुकड़ा हमने लिया एक और उसको अपने सिर से रगड़ा। सिर से रगड़ने के बाद देखते हैं, हम अक्सर करते रहते हैं, क्लासेस में आप भी करते होंगे। तो धीरे धीरे जैसे उसको नीचे जमीन की तरफ ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उससे जो हल्के हल्के मिट्टी के कण होते हैं वो चिपक लग जाते हैं, जो कण होते हैं वो उससे चिपकने लग जाते हैं। वहां से हमको आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में आइडिया आता है। कांच की छड़ हो गई हमारे पास, उसको अगर हम रेशम से रगड़े तो वहां से भी हमको आवेश के बारे में आइडिया आ जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के दैनिक जीवन में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आवेश के बारे में जो आइडिया हमको आते हैं उनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश होता है। यहां से हमको ये भी आइडिया लगता है, ये भी पता चलता है यहां से कि जो एक जैसे आवेश होते हैं, धनात्मक धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक ऋणात्मक हो, धनात्मक धनात्मक चाहे वो ऋणात्मक ऋणात्मक हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो धनात्मक हो, एक ऋणात्मक आवेश हो या एक ऋणात्मक एक धनात्मक हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन आइडियाज के आधार पर हम आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हमको यहां पर ये याद रखना है कि जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये यहां से हम पढ़ते हैं, यहां से हम इस चीज की स्टडी करते हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं पहला गुण क्या होता है आवेश का। जो प्रॉपर्टी हम चार्ज पढ़ रहे हैं उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें आवेश की योज्यता। उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ एक हम निकाय लेते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार का हमने एक निकाय लिया, ये निकाय हमने यहाँ पे लिया। इसको हमने मान लिया चार्ज दिया Q1, दूसरा चार्ज दिया Q2, इसी प्रकार से एक और चार्ज दिया, तीसरा Q3। मान लिया कि एक ऋणात्मक हमने यहाँ पे चार्ज दे दिया Q4। तो अगर इसका आवेश कुल Q है तो Q बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पे? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये ऋणात्मक आवेश है Q4। तो यहां से अगर हम देखें तो हमको पता चल रहा है कि अगर किसी निकाय का कुल आवेश हम ज्ञात करें तो वो कुल आवेश उन सभी आवेशों, जो आवेश उसको दिए हैं, उन सभी पृथक आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर है। मतलब कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उस आवेश को दिए गए, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय को दिए गए जो आवेश हैं उनके बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसी प्रकार हम यहां से और आवेश भी ले सकते हैं। मान लिया कि अब हमने यहाँ पे एक इकाई आवेश दिया, दूसरा 2 इकाई आवेश दिया, 3 इकाई आवेश दिया और 4 इकाई आवेश दिया। मान लिया कि -4 है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 - 4। जैसे इनके निशान है, ये धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। उसी तरीके से इनको जोड़ लेते हैं। अब कितना हो गया? 3 × 2 = 5 और 1 = 6 -4। इसका मतलब 2 इकाई आवेश इस पर आ गया। बात आती है कि
जो आवेश होती है उसकी इकाई क्या होती है? आवेश की इकाई होती है कूलाम, और ये एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आवेश की इकाई कूलाम होती है और एक अदिश राशि होती है। तो आवेश की योज्यता से हमको क्या पता चला? पता चला कि जो कुल आवेश होता है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अगर किसी निकाय को हम आवेश दें तो उसका कुल आवेश याद करेंगे, तो उसको जितने भी आवेश दिए हैं उन सभी का बीजगणितीय योगफल हम याद कर लेंगे, तो कुल निकाय हम उस निकाय का कुल आवेश हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण के लिए देखिए हम एक कोई व्युक्त निकाय ले लेते हैं। व्युक्त निकाय लेकर के हम ये देखेंगे यहां पर कि जो व्युक्त निकाय होगा उसका कुल आवेश संरक्षित रहेगा। इसका मतलब जैसे हमने कक्षा 11 में पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की, ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार यहां से क्या होता है? आवेश न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, शून्य रहता है कुल आवेश। इसके लिए एक हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो हमने पढ़ा है कक्षा 11 में उसमें देखें तो एक नाभिक परमाणु के अंदर होता है, उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम ये पढ़ते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक आवेशित कण होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और इतना ही आवेश होता है परिमाण में, लेकिन वो धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पर, इतना ही आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो अगर मान लिया कि हम यहां पर ये हमारे पास ए है और एक ये बी है, अगर ए ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहां पर एक धनात्मक आवेश आ गया। इसने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन बी को त्याग दिया तो बी पर एक कैसा आ गया? इस पर धनात्मक आवेश आ गया, तो इस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। मान लिया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया इसको, तो यहां से एक और धनात्मक आवेश आ गया इस पर, और इस पर एक और ऋणात्मक आवेश आ गया। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अगर ये और त्यागेगा तो यहां पर एक और धनात्मक आवेश आ जाएगा और एक और यहां पर ऋणात्मक। जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो अगर हम यहां से देखें, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो ये +3 आवेश यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो -3 आवेश आ गया। तो कुल आवेश देखें हम यहाँ पे तो कितना हो गया? +3 -3 बराबर 0। इसका मतलब किसी भी व्युक्त निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है? शून्य रहता है। इससे हमको पता चलता है कि आवेश न तो उत्पन्न होता और न ही नष्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं आवेश का संरक्षण या आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। यहां पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो मूल आवेश होता है E। इस आवेश को हम तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जो आवेश जो ट्रांसफर होता है वो E की टर्म में ही ट्रांसफर होता है। जैसे मान लिया सपोज कि हमने यहां देखा, एक और हम एग्जांपल देखते हैं। एक आवेश हमने इसको दिया या फिर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो आवेश E की टर्म में आया, फिर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन आया तो आवेश E की टर्म में आया, तो 2E हो गया। मान लिया सपोज 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आए, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो आवेश 3E हो गया। आवेश E की टर्म में था, E आएगा, 2E आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो मूल आवेश होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते। जो आवेश होता है किसी भी निकाय पर वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ऐसे नहीं होता कि मान लिया कि किसी पर 0.5E हो, किसी पर 1.5E हो, 2.5E हो, इस तरीके से नहीं हो सकता। होगा क्या? E होगा,
2e होगा, 3e होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। क्योंकि जो आवेश होता है वो मूल आवेश E है, इसको हम, जो मूल आवेश का परिमाण क्या है E है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। E आवेश जाएगा किसी पर, वस्तु पर, किसी निकाय पर, या 2e आवेश जाएगा या 3e आवेश जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। 0.5e, 1.5e, 2.5। तो अगर हम मान लिया सपोज किया किसी निकाय का कुल आवेश Q है, तो Q बराबर होता है Ne। यहां पर N एक पूर्णांक है और इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम इसको आगे भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर n का मान रखेंगे तो आवेश E हो जाएगा, 2 मान रखेंगे यहां पर तो 2e हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3e हो जाएगा। तो आवेश जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। और किसी भी निकाय पर जो आवेश होता है वो Q बराबर Ne होता है। यहाँ पर N बराबर होता है 1, 2, 3, एक पूर्णांक है। प्लस माइनस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आवेश होगा, प्रोटॉन है तो प्लस आवेश होगा। तो Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये आवेश की बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। धन्यवाद।